विश्वामित्र जी सब कुछ कर सकते थे, पर उन्हें पता है कि राम जी का अवतार हो गया है, अब दुष्टों का दमन करना राम जी का काम है, हम क्यों अपने हाथ खराब करें। राम जी का अवतार ही इसलिए हुआ है दुष्टों को मारने के लिए, हम काहे पाप ला दें। इसीलिए कहा करते हैं कि सारे काम आप लोग ना किया करो, कुछ काम भगवान के ऊपर छोड़ दिया करो। कोई आपको गाली दे, देने दो, आप भगवान पे छोड़ दो, विवाद में ना उलझो। वो गाली दे रहा है, देने दो, उसका स्वभाव है, देने दो। कोई आपके बारे में बुरा कर रहा है, सोच रहा, करने दो। सावधानी आपकी होनी अच्छी बात है, सावधान रहो, अच्छा है, लेकिन कोई आपको परेशान करे, उसे समझाओ, भाई परेशान ना करो। पर जब कुछ भी ना समझे कोई, तो फिर भगवान पे छोड़ दो। आप बिल्कुल टेंशन ना लो। आजकल आदमी बड़ा टेंशन में, अभी कोरोना काल में तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। कई लोग कोरोना से नहीं मरे, डिप्रेशन से मर गए, ये सोच सोच के कि बचेंगे कि नहीं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे बचेंगे तो जी लेना, नहीं बचेंगे तो जाना है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। आदमी बहुत सोचता है, आप लोग ना सोचते बहुत हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं, आप लोगों को टेंशन है कि नहीं। मैया आपको टेंशन है, लो टेंशन। कई लोग बड़ी टेंशन लेते हैं, बड़ा सोचते हैं। ये बताओ, आपके सोचने और आपके टेंशन लेने से क्या होगा। आज तक आपका सोचा हुआ हुआ। आप सोचते हैं ये काम हो जाए, पर नहीं होता। आप सोचते हैं ऐसा हो जाए, नहीं होता। इसका मतलब यही है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, होना वही है। हुई है सोई जो राम रचि रखा, होना वही है जो परमात्मा को मंजूर है। इसीलिए तुम सोच करके ना अपना दिमाग खराब ना करो, तुम भगवान का चिंतन करो और हैप्पी, खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हाँ, हर हाल में रोया ना करो। जिसको मरना होगा मर जाएगा, जिसको बचना होगा बच जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं। क्या तुम्हारे टेंशन लेने से वो मरता हुआ बच जाएगा। बोलो। एक मैया बोली, महाराज हमारी बहू के पेट में बेटा है कि बेटी, आप बताओ। हमने कहा मैया ये सुविधा हमारे पास नहीं है। बोली महाराज हम बड़े परेशान हैं। क्यों। बोले महाराज 3 छोरियां घर में हैं और चौथी बार बहू गर्भवती है, डर लग रहा है। हमने कहा किस बात का। बोले चौथी छोरी ना हो जाए। हमने कहा मैया इतना सोचने से क्या होगा। अरे महाराज जी 3 छोरियां हैं, एक तो छोरा होना चाहिए, भगवान एक तो पुत्र दें। हमने कहा भगवान देंगे, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे सोचने से। अच्छा तुम सोचोगी तो क्या छोरी की छोरा हो जाएगा। फिर जो समय तुम प्रसन्न चित्त से गुजार सकते थे वह भी तुम्हारा टेंशन में जा रहा। फिजूल की टेंशन है कि नहीं, बेकार की टेंशन है। उसने कहा महाराज 3 बेटियां हैं। हमने कहा मैया ये जो 3 बेटियां हैं ना, ये अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं। अरे महाराज महंगाई है, इनका कौन पालन पोषण करे। हमने कहा सुनो, कोई किसी का पालन नहीं करता, सारे लोग अपने अपने भाग्य की, भगवान की दी हुई रोटियां खाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि बाप बेटी का पालन करता है, बाप बेटे का पालन करता है, बाप इसे खिलाता है, ये खिला ना, कोई किसी को नहीं खिलाता। सबको खिलाने वाले भगवान हैं और हम सब भगवान की संतान हैं। ये बेटियां, इन बेटियों के असली बाप तुम नहीं हो, इन बेटियों की असली माता तुम नहीं हो। इन बेटियों की माता, इन बेटियों का पिता तो भगवान है। हमारे माता पिता भगवान हैं। हम जरूर कहते हैं कि ये हमारे अपने माता पिता हैं, माना है हमारे माता पिता, पर ये याद रखो कि ये माता पिता ना होंगे तो भी आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके माता पिता के ऊपर भी एक माता पिता और हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा।
आस करूं किसकी। ये कितने बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके माँ, बच्चा पैदा होते ही माँ मर जाती है, बच्चा पैदा होते ही बाप मर जाता है, माता पिता दोनों मर गए, फिर भी बच्चे का पालन हो गया कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है उसे, पर देखो पालन तो सबका हो जाता। इसका अर्थ यही हुआ, निष्कर्ष यही निकला कि सबके पालनहार भगवान है, वही कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को माध्यम बनाकर वो किसी के द्वारा किसी का पेट भरवा देते हैं, है ना। एक जंगल में एक आदमी भूखा मर रहा था, प्राण निकलने की स्थिति थी, बड़ा भूखा था। तभी वहां पर एक सज्जन वहां से निकल रहे थे और वो सज्जन टिफिन लेकर के जा रहे थे। तभी टिफिन लेकर वो जा ही रहे थे कि जहां वो भूखा आदमी बैठा था उसी के पास उस आदमी का पांव फिसल गया और वो गिरा तो उसका सारा टिफिन खुल गया। कुछ दाल गिर गई, कुछ रोटियां गिर गई, कुछ चावल गिर गए। और जब गिरे तो जो गिर गया था उसे उसने वहीं छोड़ा, जो बचा था उसका बंद किया, चला गया। अब अचानक उसके सामने बिखरी हुई दाल और बिखरी हुई रोटी आ गई। भूखा था, उसने रोटियां उठाई, बिखरी दाल थी, भूखे में तो अब बिखरी दाल है, खा लिया, रोटी खा लिया, उसके जान में जान आई। मतलब विधाता किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारा पेट, जब तुम्हारा कोई पेट भरे, जब तुम्हें कोई रोटी दे तो ये ना सोचा करो कि ये हमारी मेहनत से आ रही हैं, सदा यही सोचा करो कि ये भगवत कृपा से हमें मिल रही हैं और भगवान ही हम सबके पालनहार